अब चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किताब में द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी गई थी कि कुदरत कुछ ट्रेट्स आपकी चूज करती हैं जो आप अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, कुदरत इन्वायरमेंट डिसाइड करती है, आप उसको जो बेटर अडेप्ट करता है वो आगे पास ऑन ट्रेट्स करता है उनको, और उसी के जीन्स या उसी की रिप्रोडक्शन आगे सर्वाइव करती है। और अलग अलग ज्योग्राफिकल सेटिंग्स में या आप कह सकते हैं क्लाइमेट में जो सर्वाइव करता जाता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में या लाखों सालों के बाद अपनी पेरेंट जो स्पीसीज थी उससे अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक नई स्पीसीज का जन्म होता है, एक नई स्पीसीज बन जाती है। इसी तरीके से इंसानों की जो स्पीसीज है वो किस तरीके से चेंज होती आई और आज हम मॉडर्न ह्यूमन के रूप में आ चुके हैं, होमोसेपियन के रूप में, वो इस आपके टॉपिक का आधार है। तो आप ये समझ लीजिए कि मामल्स यानी कि हम जो स्तनधारी जानवर हैं, जो आप समझ सकते हैं कि स्तनपान करवाते हैं अपने बच्चों को या जिनके वो ग्रंथियां लगी हुई हैं, स्तनधारी हैं, वो जानवर आते हैं मैमल्स में, हम इंसान भी। तो वो आप समझ सकते हैं कि धरती पर आए सेंजोइक एरा में। सेंजोइक एरा 10 से 8 करोड़ साल का वक्त है, उसको सेंजोइक एरा माना जाता है। ये एक जियोलॉजिकल एज है। आपको याद होगा तो पैलियोलिथिक के लेक्चर में मैंने कहा था कि जियोलॉजिक एज में जो ये सेंजोइक एरा, इसका क्वाटरनरी जो पार्ट है उसकी जो अपर 2 लेयर्स हैं वो प्लिस्टोसीन, आइस एज और उसके ऊपर जो होलोसीन, जिसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो सारी आज हम पढ़ते हैं या हम हैं, जो ये चल रहा है ये होलोसीन पीरियड है जिसमें ये क्लाइमेट जो आज का सिमिलर है। खैर अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि सबसे पहले प्राइमेट आप मान लीजिए कि एक प्रकार की प्रजाति रही होगी हम इंसानों के पुराने पूर्वज, जो एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि जैसे इन आसान भाषा में समझाऊं तो कि एप्स या ऐसे प्रजाति, एप्स से भी कुछ पुरानी प्रजाति जिसको आप कह सकते हैं कि गोरिल्ला टाइप के या जंगल में रहने वाला ऐसा जीव, वो 360 लाख साल पहले धरती पर मौजूद था। उसी प्रजाति से आगे जब आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लगाते हैं, चेंजेस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, और उसी बात पे आते हैं होमिनोइड जो 260 लाख साल पहले इस धरती पर थे। अब होमिनोइड के बाद आते हैं, होमिनोइड के साथ ही उसके एक आप सब पार्ट में कर सकते हैं कि रामापिथेकस, ये एक प्रजाति मिली है रामापिथेकस, ये 1 करोड़ 20 लाख साल पहले इस धरती पर थी। और उसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि उसके अगली प्रजाति आती है होमिनिड। होमिनिड के अंदर आप कहोगे कि होमिनिड के अंदर आता है एस्ट्रोलोपिथेकस, जिसके केनिया में ओल्डोवाइस जॉर्ज से, तंजानिया से सबूत मिले हैं, वो है एस्ट्रोलोपिथेकस। अब एस्ट्रेलो का मतलब है, एस्ट्रोलो का मतलब साहुत और पिथेकस का मतलब एप यानी कि वानर, और ये ओपन ग्राउंड में रहते थे। आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के दक्षिणी इलाके में खुले मैदानों में रहने वाले वानर थे ये। इनमें अब ज्यादा जीन्स, इनके ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पुराने वानरों वाले थे, प्राइमेट्स या कह सकते हैं होमिनिड वाले थे। कुछ इसमें होमो जो आगे जीनस चलेगा, जो आज के हम इंसान हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक भी थे। हालांकि डोमिनेट ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक वही पुराने वानर के जो है कैरेक्टरिस्टिक वही डोमिनेट कर रहे हैं। उसके आगे हम बात करें तो जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो 56 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे। आगे हम आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, हैबिलिस नाम इसको मिला हैंडीमैन या आप स्किलफुल मैन समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूल बनाने वाला पहली मानव प्रजाति थी जिसने पत्थरों से काम, कुछ दिमाग लगाकर उनको एक टूल के रूप में यूज करना शुरू किया। वो थे होमो हैबिलिस। ये 24 लाख से 14 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद थी। अब इसके साथ साथ इनके जो टेक्निक थी पत्थरों की वो थी ओल्डोवान टूल्स। अब ये टेक्निक्स होती है ओल्डोवान, अशूलियन, लवालवाई, ये कुछ टेक्निक्स थे पत्थरों के टूल की, विच इज एन अदर टॉपिक। मतलब उसके आगे बात करोगे तो अगली प्रजाति जो मानव की आती है वो आती है होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस, होमो हाइडलबर्ग, ये इनका टाइम आप समझ सकते हैं कि सिमिलर टाइम्स पे ये इस धरती पर मौजूद थे। होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्ग 20 लाख साल से लेकर आप 2 लाख साल पहले तक ये दोनों प्रजातियां मानव की इस धरती पर मौजूद थी। जिसमें आप कह सकते हैं होमो हाइडलबर्ग जो है, हाइडलबर्ग उसको नाम मिला क्योंकि जर्मनी में एक जगह है हाइडलबर्ग जहां से इसके अवशेष मिले हैं। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक में अलग था, लेकिन होमो इरेक्टस इस पे फोकस कीजिए। होमो इरेक्टस, इरेक्टस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि सीधा खड़ा होना, या आप कह सकते हैं कि जो पहला मानव जो सीधा पूर्ण रूप से खड़ा होकर जो चला 2 पैरों पर, वो होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस, और इसी की एक प्रजाति थी पिथेपिथेरोंकस। पिथेपिथेरोंकस वही प्रजाति
अफ्रीका से पहली बार बाहर गई थी। होमो इरेक्टस प्रजाति अफ्रीका से, इससे पहले के मानव के जो अवशेष मिल रहे हैं वो अफ्रीका के अंदर ही मिल रहे हैं। ये जो पहली थी जिसने प्लान किया, जो आपको दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चाइना, मिडिल ईस्ट या इधर जावा तक मिलते हैं, केनिया में भी इसका मिला है। तो ये जो प्रजाति थी, ये माना जाता है कि ये प्रजाति पहली बार प्लान करके गई, अफ्रीका से बाहर गई, होमो इरेक्टस। और इसे इरेक्टस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो पैरों पे अपराइट स्टैंड वॉक करने वाली प्रजाति पहली बनी थी। उसके आगे की अगर हम बात करें तो आज 1,30,000 साल से लेकर 35-40 हजार BC तक आप समझ सकते हैं कि निएंडरथल्स इस धरती पे थे। निएंडर भी एक जर्मनी में गुफा या कह सकते हैं एक जगह का नाम है, तो इनको निएंडरथल नाम दिया गया क्योंकि वहां पे इनके अवशेष मिले थे। निएंडरथल मोस्टली यूरोप, वेस्ट एशिया इसी पार्ट में पाए जाते हैं और इनके आज के भी मॉडर्न पॉपुलेशन में कई जगह DNA 1-2% है। तो या कह सकते हैं कि इंटरनल प्रजातियों की भी कुछ ब्रीडिंग हुई थी, या आप कह सकते हैं अदरवाइज उसके अलावा आप कह सकते हैं कि निएंडरथल सरवाइव नहीं कर पाए। 35-40 हजार BC के अराउंड ये एक्सटिंक्ट कर गए। इनका ये आप कह सकते हैं कि कोल्डर एनवायरनमेंट में आइस एज के खत्म होने के साथ साथ जैसे जैसे वातावरण वार्म हो रहा था तो ये अडेप्ट नहीं कर पाए। अगेन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई जो वही यहाँ अप्लाई हो रही है, तो ये अडेप्ट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ जिनका 35-40 हजार साल पहले हम मानते हैं कि होमो सेपियंस प्रॉपरली इस धरती पर मौजूद थे प्रजाति, तो होमो सेपियंस यानी कि हम मॉडर्न मानव इनसे ज्यादा अडेप्टेबल थे इन्वायरमेंट में, बेटर थी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, दिमाग से हम कुछ ज्यादा बेटर काम कर सकते थे। तो ये प्रजाति निएंडरथल्स हमारे आगे या आप कह सकते हैं वातावरण के आगे, इन्वायरमेंट के आगे सर्वाइव नहीं कर पाई। और उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस जो 40 से 30 हजार BC के अराउंड इनका आप टाइम पीरियड मान सकते हैं कि तब से ये आज तक आज जो हम हैं, हम धरती पर हैं। ये जो चेन है पूरी, ये हमारी स्पीसीज की चेन है, ह्यूमन स्पीसीज की, जो नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट होती गई और जो बेटर सूटेड थी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करती गई और आज एक प्रजाति बची है जो है होमो सेपियंस। अब हम बात कर लेते हैं इसमें होमो हैबिलिस जो होमोजीनस हमारे हैं। अब होमोजीनस या होमो सेपियंस, इनसे आप समझ रहे होंगे। होमो सेपियंस से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि होमो सेपियंस का मतलब है वाइस मैन। अब ये थ्योरी दी थी कार्ल लिनियस ने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरा में, जो 1735 में उन्होंने लिखी। अब 1735 में उन्होंने अपनी इस किताब में बाइनरी नोमेनकल्चर दिया। बाइनरी नोमेनकल्चर यानी कि जीन और हमारी स्पीसीज के दो नामों को मिलाकर एक जो वर्ड बने, तो होमो और सेपियंस, ये तो उन्होंने वाइस मैन के लिए यूज किया, लेकिन होमोजीनस जैसे कि जीनस जो जीन है हमारा वो होमो है, इसलिए उन्होंने दो वर्डों का बनाकर एक जो हम आगे पेश करते हैं नोमेनकल्चर में, वो वर्डिंग उनके द्वारा दी गई। तो ये होमोजीनस की हम लास्ट प्रजाति हैं जो आज सर्वाइव कर रही हैं। और होमोजीनस में जो पहली प्रजाति थी वो थी होमो हैबिलिस यानी कि हैंडीमैन। हैंडीमैन के कारण इसको हैबिलिस कहा जाता है, स्किलफुल मैन, जो पहली प्रजाति जिसने पत्थरों से टूल बनाए। और ये वो प्रजाति थी जिसके हाथ इसकी लातों से लंबे थे। इसका कद आप मान सकते हैं 3 से 4 फुट के बीच और 32 किलो इसका मेल का वेट, फीमेल तो इससे भी हल्की, यानी कि मोर एप लाइक इसके फीचर्स थे। लेकिन इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने की कि पत्थर से कुछ चीज बना के काम लिया जा सकता है। और ये पहली प्रजाति थी होमो हैबिलिस। इससे पहले के हर्बीवोर के ही हमारी होमोजीनस या इससे पहले के जो होमिनिड्स हैं उनमें हर्बीवोर्स यानी कि जो फल फ्रूट खाते हैं, घास फूस खाते हैं, या कह सकते हैं कुदरत में जो चीजें मिल रही थी उन्हें वो खाने वाले लोगों के हर्बीवोर कहा जाता है, वेजिटेरियंस को, वो थी प्रजातियां। लेकिन ये होमो हैबिलिस पहली प्रजाति थी जिसने आप कह सकते हैं जानवरों का मांस खाना शुरू किया, इसलिए ओमनिवोर कहलाए। और ये पहली प्रजाति, लेकिन ये खुद शिकार नहीं करते थे, ये शिकार चुरा लेते, स्कैवेंजर्स थे, शिकार को चुरा लेते थे। कोई बड़े शिकारी द्वारा मारे गए शिकार को ये मौका देखकर या बचे हुए को चुरा लेते थे। ये होमो हैबिलिस। तो इनका दिमाग, अब इससे पहले जो एस्ट्रोलोपिथेकस और वो थे, उनका दिमाग 500 सीसी यानी सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, अब उनका दिमाग 500 सीसी से छोटा था। इनका पहली प्रजाति थी होमो हैबिलिस जिनका दिमाग बेटर हुआ 500 से 800 सीसी के करीब, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ने के साथ दिमाग का साइज एक बेटर हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये होमो हैबिलिस थे। होमो हैबिलिस से हम आगे बात करेंगे होमो इरेक्टस की। तो होमो इरेक्टस में वही दिमाग आप समझ सकते हैं कि
इनकी प्रजाति का दिमाग 1000 से 1700 सीसी के बीच, और ये लोग सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये बेटर थे उनसे, आप कह सकते हैं होमो हैबिलिस से, टूल्स में, टेक्निक में, कोग्निटिव एबिलिटी में, और इनका कद भी आप कह सकते हैं कि 5.5 फुट, इस तरीके से 4 से 5.5 फुट के बीच में इनका कद था। और इनके जो लिम्ब्स थे, हाथ पैर थे, वो पहले से कुछ ठीक, हम आज मॉडर्न इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे कुछ बेटर, पिछले जो ऐप लाइक फीचर्स थे उसमें लेग्स छोटी और हाथ लंबे, उससे कुछ बेटर हुए। अब अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति थी, और ये बड़ी बात है, जिन्होंने आग को कंट्रोल्ड वे में यूज करना शुरू किया। अब आग का बेसिकली, आग तो कहीं भी नेचर का एक पार्ट है, लेकिन इसको ह्यूमन ने कंट्रोल्ड वे में यूज करना, अगर उसके सबूत मिलते हैं तो वो होमो इरेक्टस था। 10 लाख साल पहले के सबूत हैं कि होमो इरेक्टस प्रजाति थी जिसने आग का पहली बार इस्तेमाल शुरू किया। आग को आप कह सकते हैं इन्होंने जानवरों से प्रोटेक्शन में, वार्मथ में, गर्मी लेने के लिए, जगह को गर्म करने के लिए जहां ये रहते थे, अगर ठंडा मौसम है तो जानवरों को डराने के लिए, या कभी इन्होंने हो सकता है इन वे में किसी कुकिंग में भी काम या कहीं लिया हो उससे। तो ये होमो इरेक्टस थे जिन्होंने पहली बार धरती पर आग का इस्तेमाल किया और 2 पैरों पे चलना शुरू किया, और इसी प्रजाति अफ्रीका से बाहर एशिया और पलायन किया, जो बाहर गया एशिया से मानव। उसके अगले थे निएंडरथल। निएंडरथल का मैंने आपको बताया था कि निएंडरथल वो लोग थे जिन्होंने यूरोप में ज्यादा पाए जाते हैं, और ये भी इनका भी एवरेज जो ब्रेन साइज था वो 1200 से 1700 सीसी, यानी कि बेटर कोग्निटिव एबिलिटी होमो इरेक्टस के साथ इनका बेटर, उनसे आप कह सकते हैं दिमाग, और ठंड में अप्लाई, ठंड में बचने की इनकी बेटर कैपेबिलिटी। ये चीजें इनको यूरोप जैसे उस टाइम के आइस एज में वातावरण में कंटिन्यू करवा रही थी। लेकिन जब वातावरण चेंज हुआ, वार्मर होने लगा, और आप कह सकते हैं कि 10,000 बीसी के अराउंड, वैसे तो होलोसीन एज चलती है और उससे पहले वार्म होता है, लेकिन ये काफी पहले ही थोड़ा वार्म होने लग गया था, आइस एज आप कह सकते हैं खत्म हो रही थी, तो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। और दूसरी प्रजाति जो होमो सेपियन, जो कि आज हम मॉडर्न मानव हैं, जो इनसे ज्यादा तेज और आप कह सकते हैं बेटर हैं दिमागी तौर पर, और चीजों को, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करने में, और वट नॉट, आप समझ ही सकते हैं आज हम मॉडर्न मानव कितने हमने दुनिया एक अलग ही संसार खड़ा कर लिया है। तो वो वातावरण को बेहतर समझ के उसके हिसाब खुद को डालने में कामयाब रहे। तो निएंडरथल प्रजाति 40,000 बीसी के अराउंड खत्म हो गई, और होमो सेपियंस जो आज हम हैं, हम अपने इस मॉडर्न रूप में दुनिया में आज आप कह सकते हैं कि हम आ गए इस एज में, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में मैंने आपको कहा था कि पत्थरों के टूल, अब उस एज में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब आप कहोगे कि मेसोलिथिक से हमने काम करने शुरू किए, जैसे जानवर पालना और माइक्रोलिथ, छोटे पत्थरों से काम लेना, या उसके बाद खेती की, हमने गांव बसाए, गांवों से हमने करेंसियां चलाई, एक दूसरे से बात करनी शुरू की, उसके अलावा हमने जैसे व्यापार शुरू किया, और ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, तो आगे हम हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो ये होमो सेपियंस तक हम आपको एक ओवरऑल व्यू मैं इस लेक्चर में देना चाहता था। थ्योरी वही लग रही है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां से आप होमो के अंदर ये कर सकते हैं कि इनके दिमाग का साइज, कैसे कैसे इनकी कोग्निटिव एबिलिटी, किसी ने टूल पहली बार यूज किया, तो उसके बाद किसी ने आग पहली बार जलाई, कोई 2 पैरों पे सीधा चल रहा है, और ये सब होते हुए आज हम मॉडर्न वे में, जिस वे में आज हम हैं, इस वे में हम मौजूद हैं आप सबके सामने। किसी ने, होमो हैबिलिस ने पहली बार मांस का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद ये इस तरीके से डाइटरी, कोग्निटिव एबिलिटी, जो हमारी दिमागी क्षमता है, और ये चेंजेस इस पूरे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम में आते गए, और प्राइमेट से चलते हुए होमो सेपियन तक का सफर आपके इस लेक्चर में पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। Follow for more.